जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय खाटू श्याम की, जय सालासर बालाजी की। यदि आप खाटू श्याम से सालासर बालाजी के बारे में जानने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। हम जब भी खाटू श्याम जाते हैं तो हमारे मन में सालासर बालाजी जाने की इच्छा पैदा होती है और हम एक दिन में, मात्र एक दिन में खाटू श्याम से सालासर बालाजी के दर्शन करके लौट सकते हैं। तो हमें इसमें कितना टाइम लगेगा और कितने रुपए खर्च होंगे, हम किस साधन से जाएं, वहाँ रहने के लिए क्या व्यवस्था है। तो दोस्तों, हमें वहाँ रहना नहीं है, हमें तो खाटू श्याम लौटकर आना है। तो फिर इस वीडियो को देखने के लिए यदि आप आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात जानकारी दे दूं, मैं भी खाटू श्याम होकर अभी आई हूं और मेरे ताज़ी अनुभव हैं। अभी फागुन का महीना चल रहा है और इस समय मेले की बहुत भीड़ है खाटू श्याम जी में, और सालासर बालाजी भी वहां से सभी लोग जाते हैं। तो ये वीडियो आपके हर तरह से उपयोग में आने वाली है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बताऊं कि आजकल क्या है कि फागुन का महीना चल रहा है और इस समय खाटू श्याम का मेला भी चल रहा है। इस समय यहाँ पर बहुत ही भीड़ होने वाली है और भीड़ हो चुकी है, और खाटू श्याम और सालासर बालाजी के लिए हमें ऐसा लगता है कि जब हम खाटू श्याम जाएं तो सालासर बालाजी के दर्शन भी करने हैं हमें। तो हमें क्या करना है, हम कैसे जाएं खाटू श्याम, सालासर बालाजी के दर्शन हम कैसे करें, सालासर बालाजी जाने के लिए हमें वहाँ क्या साधन मिलेंगे, वहाँ पर हम कैसे जाएं, और गाड़ियों की क्या व्यवस्था है, और क्या एक दिन में हम श्याम बाबा और सालासर बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी बातें विस्तार से बताने वाली हूँ। कैसे हम खाटू श्याम से सालासर बालाजी जा सकते हैं, कितना खर्चा आएगा, किराया कितना लगेगा, दूरी कितनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले खाटू से सालासर बालाजी किस साधन से जाएं, ये बात हमारे मन में आती है। तो साथियों, वहाँ जाने के लिए दो साधन हैं। एक तो सरकारी बसें चलती हैं और दूसरी शेयरिंग गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ चलती हैं। शेयरिंग गाड़ियों का मतलब कि जैसे एक गाड़ी में कई सवारियों को बिठाकर उनसे पैसे लिए जाते हैं और उनसे जमा पैसे करके वो आपको सालासर बालाजी तक ले जाएंगी और लौटाकर आपको खाटू श्याम छोड़ेंगे। तो पहले यदि आप बस से जाना चाहते हैं तो आपको सरकारी बसें वहाँ पर ले जाती हैं, लेकिन सालासर बालाजी और खाटू श्याम के बीच दो बसें बदलनी पड़ती हैं। पहली बस खाटू से सीकर के लिए मिलेगी और फिर सीकर से सालासर के लिए। तो इसमें दो बसों का हमें उपयोग करना पड़ता है और एक बस से करीब जाने में 2.5 से 3 घंटा हमें सालासर पहुंचने में लगता है, क्योंकि बस रुकते हुए जाती है और बस का किराया लगभग 120 से 130 रुपये होता है। इस समय मेले में हो सकता है, मेले के टाइम में कुछ प्राइवेट बसें भी चला दी जाती हैं, क्योंकि इस समय उन्हें सवारी अधिक मिल जाती हैं, और सवारी अधिक मिलने का मतलब है कि उनके वसूली अच्छी हो जाती है, तो वो डायरेक्ट हमें सालासर बालाजी के लिए ले जाती हैं। तो खाटू श्याम से डायरेक्ट जाने के लिए कभी कभी इस समय मेले के टाइम हमें प्राइवेट बसों का उपयोग भी मिल सकता है, पर सहज में जब हम जाएंगे तो अब हमें प्राइवेट बसें नहीं मिलेंगी, वो तब हमें दो बसें बदलनी ही पड़ेंगी। ये तो हमारे लिए कंपलसरी है, क्योंकि पहली बस सीकर तक जाती है और सीकर से हमें सालासर के लिए बस मिलती है। तो आपकी समझ में आ गया होगा अच्छे से कि हमें सालासर जाने के लिए दो बसों का उपयोग करना पड़ेगा, तभी हम सालासर पहुंच जाएंगे। जबकि इसमें टाइम भी हमें ज़्यादा लगता है, क्योंकि खाटू श्याम से सालासर जाने के लिए बस से जाते हैं तो करीब हमें बस के द्वारा कम से कम 7-8 घंटे हमें लौटने में लग जाते हैं, क्योंकि बस रुकते हुए जाती हैं। पर यदि आप कम समय में खाटू से सालासर से लौटना चाहते हैं तो छोटी गाड़ी, जो कि शेयरिंग गाड़ी होती हैं और खाटू श्याम में आसानी से मिल जाती हैं, तो हम उनसे जा सकते हैं। और लगभग इनमें किराया 300 से 350 रुपये पर व्यक्ति लगते हैं। तो शेयरिंग गाड़ी क्या है कि छोटी होने के कारण वो जल्दी भर जाती हैं और डायरेक्ट सालासर के लिए
चली जाती हैं। हम क्या है, सालासर के लिए डायरेक्ट जा सकते हैं शेयरिंग गाड़ियों से, वो कहीं पर भी रुकती नहीं है और हम टाइम पर खाटू श्याम लौट सकते हैं। अभी अभी कुछ समय पहले ही मेरा जाना हुआ है, फागुन के महीने में हम लौटे हैं अभी, और लौटते में हमें निशान यात्रा का भी आनंद लिया। एक बात और, यदि आप शेयरिंग गाड़ी में अच्छे से बैठना चाहते हैं, ये मेरा स्वयं का अनुभव है कि शेयरिंग गाड़ी होती हैं वो, जैसे कि बड़ी गाड़ी बोलेरो में वो बीच की सीट पर 4 सवारियों को बिठा देते हैं। यदि हम आराम से बैठना चाहते हैं तो हम एक सवारी का किराया दे सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसे देकर हम उसमें आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि 4 की सीट 4 बिठा लेंगे वो लोग, तो हम अगर 3 बैठेंगे तो हम बहुत आराम से बैठ पाएंगे, क्योंकि ड्राइवर लोग तो सवारी ज़्यादा से ज़्यादा बैठाना चाहते हैं। अब ये बात हम सुविधा अपने लिए, हमारे लिए ये सुविधा है, ये मेरा स्वयं का अनुभव है। अब एक बात और मैं आपको बताऊं कि ये जो गाड़ी होती हैं, छोटी गाड़ियां, शेयरिंग गाड़ियां, वो हमें कितने घंटे में पहुंचाएंगी, आपके मन में ये विचार आ रहा होगा। तो ये गाड़ी हमें 1.5 से 2 घंटे में सालासर डायरेक्ट पहुंचाती हैं, और ये गाड़ियां पार्किंग में खड़ी हो जाती हैं। जब तक हम सालासर बालाजी के दर्शन करने जाते हैं तब तक वो गाड़ियां पार्किंग में खड़ी रहती हैं, और हमें ड्राइवर का नंबर मिल जाता है। हम ड्राइवर का नंबर लेके जाते हैं और ड्राइवर हमारा नंबर ले लेता है, जिससे कि हमें आसानी से गाड़ियां मिल जाएं, और यदि कुछ हमें ड्राइवर ना भी मिले तो हम फ़ोन करके उसे बुला सकते हैं। तो वो ड्राइवर हमको 1 घंटे का या 1.5 घंटे का भीड़ के हिसाब से हमें टाइम दे देते हैं, और हम उस टाइम पर हमें वहाँ से लौट के आना होता है। तो जब हम दर्शन करके वापस आते हैं तो हमें वहाँ पर गाड़ी मिल जाएगी और हम आराम से सालासर से वापस खाटू श्याम आ सकते हैं। अभी जब नॉर्मल टाइम में खाटू से सालासर लौटने में, जाने और आने में करीब 5 घंटे लगते हैं, और दर्शन हमें बहुत आराम से हो जाते हैं। ये मेरे स्वयं का अनुभव है। और कोई जानकारी यदि आपको चाहिए, खाटू में रुकने की, खाने की क्या व्यवस्था है, उस पर भी वीडियो बनाई है, ज़रूर देखें। और बहुत मेरी वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और जय श्याम बाबा की, जय खाटू बाबा की, और जय सालासर बालाजी की।